नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था। आज हमें यहां से अध्ययन करना है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कीजिए द थर्ड लेवल, यानी जैसे आप सर्च करते हैं तो द थर्ड लेवल लिखिए और उसके बाद जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, तो आपको इस चैप्टर के दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए 1% भी डाउट शेष नहीं रहेगा। देखिए, कहते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मुझे लगता है, ग्रैंड सेंट्रल जो है इज ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स मतलब गलियारे, तो न्यू कॉरिडोर्स मतलब नए गलियारे, पुशिंग आउट अर्थात निकल रहे हैं, जिसमें से नए गलियारे निकल रहे हैं। एंड स्टेयरकेसेस, और नई सीढ़ियाँ निकल रही हैं, लाइक रूट्स, जड़ की तरह। पेड़ की जड़ जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जिसमें से नए गलियारे और नई सीढ़ियाँ जड़ों की ही भांति निकल रहे हैं। ठीक है। देयर्स प्रॉबेबली, निश्चित रूप से, देयर्स अ लॉन्ग टनल, वहाँ पर अर्थात निश्चित रूप से एक लंबी टनल है, एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। देयर्स प्रॉबेबली अ लॉन्ग टनल, निश्चित रूप से एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। फीलिंग इट्स वे, इसका मतलब ये आगे बढ़ रही है या फिर ये बन रही है। ठीक है। तो एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और ये रास्ता बना रही है या फिर बनती जा रही है अंडर द सिटी, शहर के नीचे, नगर के नीचे, राइट नाउ, इस समय। ठीक है। जो इस समय शहर या नगर के नीचे बनती जा रही है। ठीक है। इट्स वे अर्थात बनती जा रही है। नोज अबाउट, नोबडी, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, निश्चित रूप से एक लंबी सुरंग है। पूरा उल्टा भी पढ़ा दिया, सीधा भी पढ़ा दिया, तो इसका मतलब केवल इतना सा है कि देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, निश्चित रूप से एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। फीलिंग इट्स वे, और ये बनती जा रही है अंडर द सिटी, शहर के नीचे, राइट नाउ, इस समय। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है। ठीक है। एंड मे बी, और शायद, अनदर, जो दूसरी सुरंग है, टू सेंट्रल पार्क, वो सेंट्रल पार्क की ओर जा रही है। इन दोनों का केवल इतना ही सा मतलब है कि ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, वो टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है। एंड मे बी अनदर, और जो दूसरी वाली है, मे बी, शायद, सेंट्रल पार्क की ओर जा रही है। एंड मे बी, और शायद, बिकॉज, क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, इतने सालों में, बहुत सारे लोगों के लिए इतने सालों में, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, एक एग्जिट रहा है। एग्जिट मतलब बाहर निकलने का रास्ता, अर्थात लोग वहाँ की भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ भागते हैं। ठीक है। अ वे टू एस्केप, बचने का या भागने का रास्ता। अवे टू एस्केप, इसकी हिंदी होती है बचने या भागने का रास्ता। ठीक है। तो कह रहे हैं बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, इतने सालों में, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट रहा है, एक बाहर निकलने का रास्ता रहा है। अवे टू एस्केप, एक भागने का मार्ग रहा है या फिर पलायन करने का मार्ग बन गया है। मे बी दैट्स हाउ, तो शायद इसी तरह से, द टनल, वो टनल भी थी, वो सुरंग भी थी, आई गॉट इनटू, जिसमें मैं घुस गया था। ठीक है। ये आगे बताएंगे कि ये किस टनल में घुस गए। ठीक है।
बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, बट लेकिन आई नेवर टोल्ड मैंने कभी नहीं बताया माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में। तो इस विचार के बारे में मैंने कभी भी अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन, द कॉरिडोर वो जो गलियारा था, आई वॉज इन जिसमें मैं था, यानी जिस गलियारे में मैं था, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट वो बाईं ओर कोण बनाता था। एंगल मतलब कोण, लेफ्ट मतलब बाईं ओर, तो वो बाईं ओर कोण बनाता था। एंड स्लैटिंग डाउनवर्ड और नीचे की ओर जा रहा था। एंड आई थॉट और मैंने सोचा दैट वाज, आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, एंड आई थॉट और मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग कि यह गलत था। आई थॉट मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग कि ये गलत था। बट आई कीप्ड ऑन वॉकिंग बट मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर जो कुछ भी मैं सुन सकता था वाज द एम्प्टी साउंड वो केवल खाली आवाज़ थी, ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स मेरे खुद के पैरों की। ठीक है, तो मेरे खुद के पैरों की खाली आवाज़ों के सिवाय मैंने कुछ भी नहीं सुना। यहाँ पर वो ऐसा कहना चाहते हैं, बट अगर आप बुक की भाषा में कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल आई कुड हियर मैंने जो कुछ भी सुना या फिर मैं जो कुछ भी सुन सकता था वाज द एम्प्टी साउंड वो एक खोखला साउंड था या खाली आवाज़ थी, ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स मेरे खुद के पैरों की। एंड आई डिडंट पास अ सोल, एंड और आई डिडंट पास अ सोल मैं एक सोल के पास से नहीं गुजरा, अर्थात मुझे रास्ते में एक भी व्यक्ति नहीं मिला। सोल मतलब आत्मा, आत्मा तो व्यक्ति के पास ही होगी ना, तो वही कह रहे हैं कि मुझे रास्ते में एक भी व्यक्ति नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, देन तब आई हर्ड मैंने सुनी दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर एक प्रकार की खोखली आवाज़ या खोखला रोर मतलब होता है शोर। तब मैंने एक खोखला शोर सुना। ठीक है, देन तब आई मतलब मैंने एक खोखला शोर हर्ड सुना। अहेड आगे, तब मैंने आगे एक खोखला शोर सुना, दैट मीन्स जिसका मतलब था ओपन स्पेस खुला स्थान या खुला मैदान, एंड पीपल टॉकिंग और लोग बोल रहे थे, अर्थात बोलते हुए लोग। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं दो तरह से पढ़ा रहा हूँ, एक बुक की भाषा में, एक लेखक की भाषा में, कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, तब मैंने एक खोखला शोर सुना। अहेड दैट मीन्स यानी अहेड मतलब आगे, तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं तब मैंने आगे एक खोखला शोर सुना, अर्थात मुझे लगा कि आगे लोग बोल रहे हैं। दैट मीन्स ओपन स्पेस जिसका मतलब था खाली स्थान, एंड पीपल टॉकिंग और बोलते हुए लोग। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, द टनल वो सुरंग टर्न मुड़ी थी, शार्प तेजी से, लेफ्ट बाईं ओर, सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ी थी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं एक शॉर्ट मतलब छोटी सीढ़ी से या फिर एक प्रकार की छोटी सीढ़ी से, स्टेयर्स मतलब होती हैं सीढ़ियाँ। ठीक है, तो आई वेंट डाउन, डाउन मतलब नीचे उतरना, तो आई वेंट डाउन मैं नीचे उतरा, अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एक छोटी सीढ़ी से, अर्थात मैं एक छोटी सीढ़ी से नीचे उतरा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल और तीसरे लेवल पर आ गया, थर्ड लेवल पर आ गया, तीसरे स्तर पर आ गया, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर, थर्ड लेवल पर या तीसरे स्तर पर आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थॉट मुझे लगा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल कि मैं दोबारा बैक वापस आ गया हूँ, ऑन द सेकेंड लेवल दूसरे स्तर पर। एक क्षण के लिए, फॉर जस्ट अ मोमेंट केवल एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं दूसरे लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सा, बट मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर कि ये कमरा छोटा था, लेकिन मैंने देखा कि कमरा छोटा था। देयर आर फ्यूअर टिकट विंडोज़, टिकट विंडोज़ टिकट खिड़कियाँ फ्यूअर कम थी, एंड ट्रेन गेट्स और ट्रेन गेट भी कम थे। ठीक है, तो ट्रेन गेट और टिकट खिड़कियाँ फ्यूअर कम थी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, इंफॉर्मेशन बूथ अर्थात वो जो सूचना कक्ष था, इंफॉर्मेशन बूथ मतलब सूचना कक्ष, इन द सेंटर मध्य में, तो मध्य में जो सूचना कक्ष था वाज वुड वो लकड़ी का बना था, एंड ओल्ड लुकिंग और पुराने ज़माने का था या पुराने डिज़ाइन का था, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड द मैन और वो व्यक्ति, इन द बूथ जो बूथ में बैठा था अर्थात उस कक्ष में बैठा था, वह और उसने पहन रखे थे अ ग्रीन हरे आई सेट्स, आई सेट्स मतलब होता है नेत्र रक्षक, चश्मा भी कह सकते हैं। उसने हरे
नेत्र रक्षक पहन रखे थे, एंड और लॉन्ग लंबे ब्लैक काले स्लीव्स आस्तीन प्रोटेक्टर्स रक्षक, प्रोटेक्टर मतलब रक्षक, तो लंबे काले आस्तीन रक्षक पहन रखे थे। ठीक है, तो व्यक्ति यानी वह व्यक्ति जो उस कक्ष में बैठा था उसने हरे नेत्र रक्षक या फिर हरे रंग का चश्मा और लंबे काले आस्तीन रक्षक पहन रखे थे। वोर कहाँ गया भाई, वोर ये है पहन, वोर मतलब पहनना, वियर का। ठीक है, द लाइट वो प्रकाश, वर डिम यानी जो प्रकाश था अर्थात जो दीपक थे, जो लाइट्स थे, वर डिम वो डिम थे अर्थात कम थे, मंद थे, जो कहना चाहे कह सकते हैं। तो प्रकाश मंद थे या दीपक मंद थे, एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग का मतलब होता है कि शॉर्ट मतलब एक प्रकार से, फ्लिकरिंग मतलब होता है टिमटिमाना, और एक प्रकार से टिमटिमा रहे थे। तो दीपक मंद थे और एक प्रकार से टिमटिमा रहे थे। देन आई सा तब मैंने देखा या तब मैंने ध्यान दिया, वाई क्यों, अर्थात मैंने ध्यान दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि तब मैंने देखा, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, दे वर वे थे, ओपन फ्लेम, ओपन मतलब खुली या खुले, फ्लेम मतलब होता है ज्वाला, गैस लाइट्स मतलब होता है गैस लाइट्स, तो खुली ज्वाला वाली गैस लाइट्स। आज के टाइम में तो बल्ब का आविष्कार हो गया, बल्ब लगा है, सब कुछ दिख रहा है। गैस लाइट एक तरह से आप जैसे चिमनी आप लोगों ने देखी होगी या आप लोगों ने लालटेन देखी होगी, तो उसके अंदर जो ज्वाला होती है वो खुली ज्वाला होती है। ठीक है, तो वो बल्ब नहीं होता, वो एक तरह से खुली ज्वाला होती है, उसी को बोलते हैं। तो देन आई सा वाई तब मैंने ध्यान दिया या फिर तब मैंने देखा कि दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, कि वो खुली ज्वाला वाली गैस लाइट्स थी। क्लियर है। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श पर, ब्रास पीतल के स्पिटून्स थूकदान रखे थे, फर्श पर पीतल के थूकदान रखे थे, एंड अक्रॉस द स्टेशन और स्टेशन की दूसरी ओर, अ ग्लिंट ऑफ लाइट प्रकाश की एक झलक, कॉट माई आइज मेरी आँखों में पड़ी। ठीक है, और स्टेशन की दूसरी ओर से मेरी आँखों में प्रकाश की एक झलक आई। अ मैन वाज पुलिंग, अ मैन एक व्यक्ति, वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, पुलिंग अ गोल्ड वॉच एक सोने की घड़ी पुल कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, फ्रॉम हीज वेस्ट पॉकेट अपने जैकेट की जेब से। तो एक व्यक्ति, अ मैन मतलब एक व्यक्ति, वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच एक सोने की घड़ी पुल कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट अपने जैकेट की जेब से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, देखिए सोने की घड़ी जिसमें जंजीर लगी होती है उस पर कवर होती है, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो ही स्नैप्ड उसने जल्दी से ओपन खोला, द कवर घड़ी के कवर को, उसने जल्दी से घड़ी के कवर को खोला या ढक्कन को खोला। ग्लैंस्ड, ग्लैंस मतलब होता है देखना, एट हीज वॉच अपनी घड़ी को देखा, एंड और फ्रॉन्ड गुस्सा हो गया या क्रोधित हो गया, अर्थात उसको देर हो रही होगी कहीं जाने के लिए, तो उसने जब घड़ी को देखा तो उसको गुस्सा आ गया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। डर्बी हैट एक प्रकार की टोपी होती है, आप गूगल में सर्च कर लेंगे तो उसकी इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं इमेज में कि ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। आया ब्लैक एक काला, 4 बटन 4 बटन वाला सूट पहन रखा था, विथ टीनी लैपल्स, टीनी मतलब छोटे, लैपल्स मतलब एक तरह से सूट की डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए उस पर लैपल लगाए जाते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, तो छोटे लैपल वाला 4 बटनों का काला सूट उसने पहन रखा था। ठीक है, तो उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी और छोटे लैपल वाला 4 बटनों वाला काला सूट उसने पहन रखा था। एंड ही हैड, और उसके पास अ बिग एक का बड़ी ब्लैक काली हैंडल बार, हैंडल बार अर्थात जो मूछे हम लोग थोड़ा सा अपने गालों तक ले जाते हैं। ठीक है, तो गालों तक जाने वाली मच्छेस मूछे थी। तो ही एंड ही हैड मतलब पास होना, लेकिन हैज़ और हैव दोनों का प्रेजेंट में यूज होता है, हैड का पास्ट में यूज होता है। ठीक है, तो जो चीज़ पास हो उसके लिए हम, अगर पास्ट में कोई चीज़ पास हो तो उसके लिए हैड का यूज होता है। आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। एंड ही हैड बिग ब्लैक हैंडल बार मचेस, और उसकी बड़ी काली मूछें थी। हैंडल बार,
हैंडल बार के लिए आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो दोनों तरफ से ऊपर की ओर मुड़ी थी। ठीक है, तो हैंडल बार का होता है दोनों तरफ से ऊपर की ओर मुड़ी हुई मूछें। देन आई लुक्ड अराउंड, देन तब आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों ओर देखा, एंड सा और पाया, दैट की एवरीवन इन द स्टेशन, कि स्टेशन पर उपस्थित सभी लोगों ने वाज ड्रेस्ड पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, लाइक 1890 समथिंग। 1890 यानी स्टेशन पर जितने लोग हैं उन्होंने 1890 समथिंग या उसके आसपास के समय वाले ड्रेस्ड कपड़े पहन रखे थे। ठीक है, बहुत आसान है इसलिए मैं रिवीजन नहीं करा रहा कि देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने चारों ओर देखा, एंड सा और पाया, दैट एवरीवन इन द स्टेशन, की स्टेशन पर उपस्थित सभी लोगों ने वाज ड्रेस्ड कपड़े पहन रखे थे 1890 या उसके आसपास के समय वाले। आई नेवर शॉ, मैंने कभी नहीं देखे थे, शो मैनी बियर्ड्स, इतने ज़्यादा दाढ़ी वाले, शाइड बर्न्स, गलमुच्छों वाले, एंड फैंसी मुचिश, और फैंसी मूछों वाले इन लोग इन माई इंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा दाढ़ी, गलमुच्छें और फैंसी मूछें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। देखिए, पुराने ज़माने में दाढ़ी और मूछ रखना अभी भी फैशन हो गया है, बट पुराने ज़माने में जो लोग गलमुच्छें रखते थे ना उनको बहुत सम्मानित माना जाता था। ठीक है, तो फैंसी मूछें रखने के लोग शौकीन थे क्योंकि मूछों की वजह से उनको सम्मानित माना जाता था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में, अर्थात मैंने अपने जीवन में कभी इतनी ज़्यादा दाढ़ी, गलमुच्छें और फैंसी मूछें नहीं देखी थी। और वुमेन, एक महिला, वॉक्ड इन, अंदर आई, थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन के गेट से, ट्रेन के गेट से एक महिला अंदर आई। देखिए, पहले तो इतना समझ लीजिए, फिर उसके आगे जाइए। पहले इतना समझिए, सी वोर, उसने पहन रखी थी ड्रेस, एक ड्रेस, तो उसने एक ड्रेस पहन रखी थी। अब बात आती है लेग ऑफ मटन की, तो आप लेग ऑफ मटन को लेग ऑफ मटन भी कह सकते हैं। लेग ऑफ मटन का हिंदी अर्थ होता है सुंदर पोशाक। ठीक है, तो स्लीव्स मतलब होता है बाजू। अब देखिए कैसे जोड़ना है कि सी वोर अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहन रखी थी, विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जिसके बाजू लेग ऑफ मटन के डिज़ाइन थे या सुंदर पोशाक के डिज़ाइन थे। लेग ऑफ मटन का मतलब होता है सुंदर पोशाक के डिज़ाइन या लेग ऑफ मटन के डिज़ाइन। ठीक है, लेग ऑफ मटन एक तरह से फैंसी ड्रेस कह सकते हैं, सुंदर पोशाक होती है उसके डिज़ाइन। ठीक है, अभी नहीं होती, पहले हुआ करती थी। तो लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ये समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। पहले एक बार फिर से कि सी वोर अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहन रखी थी, विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, स्लीव्स मतलब जिसके बाजू लेग ऑफ मटन के डिज़ाइन थे, यानी आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जिसके बाजू पर लेग ऑफ मटन के डिज़ाइन थे या सुंदर पोशाक के डिज़ाइन थे। ये क्लियर हो गया। एंड स्कर्ट, और उसने एक स्कर्ट पहन रखी थी, टू द टॉप, जिसके टॉप ऑफ हर हाई बॉटम शूज़। अब देखिए, हाई ऊंचे, बॉटम बटन वाले शूज़, जूते टॉप तक आते थे। यानी यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, पहले चित्र समझिए, जैसे ये एक महिला का पैर है और उसने ये जूते पहन रखे हैं और ये उसकी ड्रेस है और ये उसके जूतों का टॉप है। तो उसके जूते हैं ना, ये हैं, और उसकी जो स्कर्ट है ये है, तो उसकी स्कर्ट इसके जूतों के टॉप तक आ रही है, अर्थात ऊपरी भाग तक आ रही है। ये चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। तो एंड स्कर्ट, और उसने एक स्कर्ट पहन रखी थी, टू द टॉप, जो टॉप तक आती थी, अर्थात उसकी स्कर्ट ऊपरी भाग तक आती थी, ऑफर उसके हाई बटन शूज़, ऊंचे बटन वाले जूतों के। क्लियर हो गया, बस लड़ना नहीं इस चैप्टर से। तो उसके ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपरी भाग तक स्कर्ट आती थी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं कि उसने एक स्कर्ट पहन रखी थी जो उसके हाई ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपरी भाग तक आती थी। तो पूरा का पूरा जोड़कर आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ बटन स्लीव्स, उसने एक ड्रेस पहनी थी जिसके बाजू लेग ऑफ मटन के डिज़ाइन के थे या फिर जिसके बाजू पर सुंदर पोशाक के डिज़ाइन थे।
ठीक है, एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटम शूज़, और उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूतों के ऊपरी भाग तक आती थी। क्लियर है। बैक ऑफर उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक पटरी पर, तो बैक ऑफर उस महिला के पीछे, आउट ऑन द ट्रैक पटरी पर। आई कॉट अ ग्लिम्प, मुझे एक झलक दिखाई दी, ऑफ अ लोकोमोटिव, एक इंजन की। ठीक है, तो उसके पीछे पटरी पर मुझे एक इंजन की झलक दिखाई दी। अब कहते हैं कि अ वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा, कुरियर एंड ईव्स, कुरियर एंड ईव्स कंपनी का लोकोमोटिव ये इंजन था। कुरियर एंड ईव्स कंपनी का बहुत छोटा इंजन था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ कुरियर एंड ईव्स कंपनी का बहुत छोटा इंजन था। वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा, लोकोमोटिव मतलब इंजन। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं। विथ अ फ्यूनल शेप्ड स्टैक, जिसकी स्टैक अर्थात जिसकी चिमनी फ्यूनल शेप्ड, फ्यूनल आकार की थी। फ्यूनल अर्थात उसकी जो चिमनी थी ना वो फनल के जैसी थी, कीप के जैसी थी। कीप मतलब होता है कुप्पी, आप लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं। आप देखिए उसका जो जहाँ से धुआं निकलता है, आप देख सकते हैं इमेज में, तो जहाँ से धुआं निकलता है वो देखिए थोड़ा सा कुप्पी के आकार का है, तो उसको बोलते हैं फनल। ठीक है, तो फनल शेप्ड, शेप मतलब होता है आकार, स्टैक मतलब कुप्पी, सॉरी स्टैक मतलब होता है चिमनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि लोकोमोटिव उस इंजन की विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, जो कुप्पी नुमा चिमनी थी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि चिमनी कुप्पी नुमा थी, या कीप के आकार की थी, या फनल के आकार की थी। थोड़ा सा डाउट हो सकता है यहाँ पे आ गया हो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में थोड़ा सा डाउट हो गया। देखिए बैक ऑफर उस महिला के पीछे, आउट ऑन द ट्रैक पटरी के ऊपर, आई कॉट अ ग्लिम्प ऑफ अ लोकोमोटिव, ये तो क्लियर हो गया कि आई कॉट मैंने देखी, या ग्लिम्प्स मतलब होती है झलक, ऑफ अ लोकोमोटिव एक इंजन की। ठीक है, तो पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखा है अ वेरी स्मॉल, यहाँ एक बहुत छोटा कुरियर एंड ईव्स कंपनी का लोकोमोटिव इंजन था। तो यहाँ कुरियर एंड ईव्स कंपनी का बहुत छोटा इंजन था, विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, जिसकी चिमनी, स्टैक जिसकी चिमनी फनल शेप्ड, फनल के आकार की थी, कीप के आकार की थी, या कुप्पी के आकार की थी। तो फनल का तीन मतलब होता है, फनल का एक मतलब फनल, दूसरा कीप, तीसरा लोकल लैंग्वेज में हम गांव की भाषा में कुप्पी भी बोलते हैं। ठीक है, इमेज में देख सकते हैं। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया। टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, आई वॉकड ओवर मैं पास गया, टू अ न्यूज़ बॉय एक अखबार बेचने वाले लड़के के। सुनिश्चित करने के लिए मैं एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया। ग्लैंस मतलब होता है देखना अर्थात घूरना, और देखा एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, पेपर न्यूज़पेपर या अखबार के स्टैक पर, ढेर पर, एट हिज फीट उसके कदमों के। ठीक है, यानी उसने अपने पैरों के पास न्यूज़पेपर का ढेर रखा था, यानी वो बेचने वाला लड़का था, तो वो बेच रहा था खड़ा होकर। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सुनिश्चित करने के लिए मैं अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पैरों के पास पड़े अखबार के ढेर पर नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड, यहाँ द वर्ल्ड था, अर्थात उस न्यूज़पेपर का नाम द वर्ल्ड था। जैसे कि हमारे यहाँ द हिंदू, अमर उजाला, दैनिक जागरण, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये वाला न्यूज़पेपर जो था इसका नाम था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड, और जो द वर्ल्ड था, हैज़न्ट बीन पब्लिश, ये पब्लिश नहीं हुआ था अर्थात प्रकाशित नहीं हुआ था, फॉर ईयर्स कई सालों से, अर्थात द वर्ल्ड के प्रकाशन को कई साल बीत चुके हैं, अर्थात द वर्ल्ड का प्रकाशन बहुत पहले बंद हो चुका है। द लीड स्टोरी, जो प्रमुख समाचार हैं, सैड समथिंग, उसमें कुछ कहा जा रहा है अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। ठीक है, तो प्रमुख समाचार में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहा जा रहा है। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, आई हैव फाउंड, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि आई हैव फाउंड, मुझे मिल चुका है, दैट फ्रंट पेज, यह मुख्य पृष्ठ, यानी ये मुख्य पृष्ठ मुझे पहले ही मिल चुका है। सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में। ठीक है, लाइब्रेरी में पुराने अखबारों को भी रखा जाता है ताकि लोग जाकर उनको पढ़ सकें।
ठीक है, जो प्रकाशित हुए हों बहुत समय पहले और उनमें कुछ मुख्य बातें कही गई हों, उनको भी लाइब्रेरी में रखा जाता है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि यह प्रथम पेज यानी ये फ्रंट पेज जो था, ये मुझे पहले ही पब्लिक लाइब्रेरी की फ़ाइलों में मिल चुका है। एंड इट वाज प्रिंटेड, और इसे छापा गया था जून 11 1894 को, और इसे 11 जून 1894 को छापा गया था। देखिए कितना पीछे चले गए, अभी कौन सा टाइम चल रहा है 2022, और गए कौन से सन में है 1894। ठीक है, तो ये एक मनगढ़ंत कहानी है, थोड़ा सा भी भ्रमित मत होना, बहुत ईजी स्टोरी है। आई टर्न टुवार्ड द टिकट विंडोज़, मैं मुड़ा टुवार्ड द टिकट विंडोज़, टिकट खिड़की की ओर। मैं टिकट विंडो यानी टिकट खिड़की की ओर, आई टर्न मैं मुड़ा, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा। नोइंग दैट, यह जानकर, हेयर कि यहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल एंड ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर, फिर से कि आई टर्न टुवार्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा। यह जानकर, नोइंग दैट, यह जानकर, ऑन द थर्ड लेवल की इस थर्ड लेवल पर, इस तीसरे स्तर पर, एट ग्रैंड सेंट्रल के, यहाँ पे है आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट्स खरीद सकता हूँ, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो मुझे और लुइसा को, मी मतलब मुझे, लुइसा मतलब उसकी पत्नी, तो लुइसा को और मुझे टेक ले जा सकते हैं, एनीवेयर कहीं पर भी, इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के, वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहें। ठीक है, तो अमेरिका के किसी भी भाग में जहां हम जाना चाहें हमें ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर से कि आई कुड बाई टिकट्स, मैं यहाँ पर ऐसे टिकट खरीद सकता हूँ जो कि मुझे और लुइसा को अमेरिका के किसी भी क्षेत्र में ले जा सकते हैं जहाँ पर भी हम जाना चाहें। पूरा बता दिया। इन द ईयर 1894, सन 1894 में। ठीक है, तो 1894 के किसी भी क्षेत्र में ये टिकट हमें ले जा सकते हैं। ठीक है, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, और मैं 2 टिकट चाहता था, टू गैसलबर्ग इलिनॉइस, गिसलबर्ग इलिनॉइस के लिए मैं 2 टिकट चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी भी वहाँ गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, इट्स यहाँ अ वंडरफुल अद्भुत टाउन नगर है, स्टिल अभी भी, अर्थात यह अभी भी एक अद्भुत टाउन है, एक अद्भुत नगर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, विथ बिग यानी यहाँ पर बिग बड़े, ओल्ड पुराने, फ्रेम हाउसेस लकड़ी के ढांचे वाले घर हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने के लकड़ी के ढांचे वाले घर हैं। ह्यूग लॉन्स, लॉन मतलब होता है घास का मैदान। आपने देखा होगा कि घरों के आसपास यानी अपने घर के आसपास लोग घास का मैदान रखते हैं, उसमें टहलते हैं, बैठते हैं, उसमें फूल वगैरह लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन। तो लॉन को लॉन ही बोलेंगे आप। ठीक है, विशाल लॉन है अर्थात बड़े लॉन हैं। एंड ट्रिम्ड ट्रीज, और विशाल ट्रीज मतलब पेड़, और विशाल पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस, जिनकी शाखाएं, मीट ओवरहेड, सर के ऊपर मिलती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट, और स्ट्रीट रास्तों को रूफ मतलब छत अर्थात ढक देती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि सिर के ऊपर कैसे पेड़ एक दूसरे से मिल गए हैं, उनकी ब्रांचेस एक दूसरे से मिल गई हैं, और नीचे जो सड़क है वो उनसे ढक गई है। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग, गर्मियों की शाम, व ट्वाइस, 2 गुनी लंबी होती है, एज लॉन्ग यानी आज की अपेक्षा 2 गुनी लंबी होती है। ठीक है, तो 1894 में या सन 1894 में गर्मियों की शाम आज की अपेक्षा ट्वाइस लॉन्ग, 2 गुना लंबी होती हैं। एंड पीपल, और लोग, सेट आउट, बाहर बैठते हैं, ऑन देयर लॉन्स, अपने लॉन में। ठीक है, लॉन मतलब घास का मैदान, तो लोग बाहर अपने लॉन में बैठते हैं। द मेन, पुरुष, स्मोकिंग सिगार्स, पुरुष सिगार पीते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से बात करते हैं। द वुमेन, और जो महिलाएं हैं, वेविंग, वो पंखा करती हैं। पाम लीफ ट्रीज, पाम, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पाम मतलब होता है ताड़, लीफ मतलब पत्ता, फैंस मतलब पंखा, तो ताड़ के पत्तों से पंखा करती हैं, वे मतलब उसको पंखा करना। ठीक है, तो महिलाएं जो हैं वो ताड़ के
ताड़ के पत्तों से पंखा करती हैं। क्लियर है। विद द फायर फ्लाइज आर अराउंड, विद द फायर फ्लाइज जो जुगनू है, फायर फ्लाइज मतलब जुगनू, ऑल अराउंड चारों ओर होते हैं, यानी जुगनू हर तरफ होते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, पीसफुल मतलब शांत, वर्ल्ड मतलब संसार, तो इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू होते हैं। ठीक है। टू बी बैक देयर वहाँ पर जाना, टू बी बैक देयर वहाँ पर जाना। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, यानी प्रथम विश्व युद्ध होने में 20 ईयर्स ऑफ 20 वर्ष बाकी हैं। टू बी बैक देयर ऐसे समय में, यानी इस समय वहाँ पहुँचना। विल सॉरी यहाँ पे विथ है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जबकि प्रथम विश्व युद्ध स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, यानी प्रथम विश्व युद्ध होने में अभी 20 वर्ष दूर हैं। एंड वर्ल्ड वॉर 2 और द्वितीय विश्व युद्ध होने में ओवर 40 ईयर्स 40 वर्ष बाकी हैं। इन द फ्यूचर भविष्य में। ठीक है। तो भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध होने में 40 वर्ष बाकी हैं। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, आई वॉन्टेड 2 टिकट्स मैं 2 टिकट चाहता था, फॉर दैट वहाँ के लिए, यानी वहाँ जाने के लिए मैं 2 टिकट चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फेयर मतलब भाड़ा यानी किराया, तो द क्लर्क ने फिगर्ड द फेयर भाड़े का हिसाब लगाया या किराए का हिसाब लगाया। ठीक है। तो क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, ही ग्लैंस मतलब घूरना, फिर से बोला ना मैंने घूरना, तो ही ग्लैंस्ड उसने घूरा या फिर उसने घूर कर देखा, आप सिंपली देखा भी कह सकते हैं। तो ही ग्लैंस्ड उसने देखा एट माई फैंसी हेडबैंड मेरे टोपी के फैंसी फीते को। ठीक है। फैंसी हेडबैंड यानी फैंसी फीता। ठीक है। फैंसी फीता टोपी का है, तो यही कह सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा कि उसने मेरी टोपी के फैंसी फीते को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, बट लेकिन ही फिगर्ड द फेयर लेकिन उसने किराया बताया। ठीक है। पर उसने किराया बताया। एंड आई हैड इनफ और मेरे पास पर्याप्त धन था। फॉर 2 कोच टिकट्स 2 टिकट के लिए वन वे मतलब एक तरफ का, अर्थात आप प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाने का ही पैसा है, आप इलाहाबाद से वापस प्रतापगढ़ नहीं आ सकते। ठीक है। तो कह रहे हैं कि एंड आई हैड इनफ और मेरे पास पर्याप्त धन था या पैसे थे। फॉर 2 कोच टिकट्स 2 टिकट के लिए वन वे एक तरफ जाने के लिए। ठीक है। तो 2 टिकटों के लिए एक तरफ की यात्रा करने के लिए आई हैड इनफ मेरे पास पर्याप्त धन था। क्लियर हो गया। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, बट लेकिन व्हेन आई काउंटेड मैंने गिने द आउट द मनी पैसों को, यानी अर्थात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बट व्हेन आई काउंटेड जब मैंने पैसे गिने, आउट द मनी और पैसे दिए, अर्थात जब मैंने पैसे गिनकर दिए। एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, जब मैंने पैसे गिनकर दिए और ऊपर देखा। द क्लर्क वाज स्टेयरिंग, स्टेयर मतलब भी घूरना होता है। ठीक है। तो द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क मुझे घूर कर देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, ही नोडेड एट द बिल्स उसने नोटों, बिल्स मतलब यहाँ पे जो पैसे दिए हैं ना उनकी बात कर रहा है। तो बिल्स यानी नोटों को देखकर ही नोडेड उसने गर्दन हिलाई, पैसों को देखकर उसने गर्दन हिलाई। दैट इजंट मनी मिस्टर दैट इजंट मनी ये पैसा नहीं है, मिस्टर ये पैसा नहीं है। ही सैड उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी एंड यदि यू आर ट्राइंग तुम प्रयास कर रहे हो टू स्किन मी मुझे धोखा देने का, और अगर तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार तो तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा नहीं तो डाउट्स आ सकते हैं। तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार अर्थात वेरी फार मतलब ज़्यादा दूर तक तुम नहीं जा सकोगे, अर्थात तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी, यानी तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। एंड ही ग्लैंस्ड और उसने देखा एट द कैश ड्रावर यानी वो जो दराज होती है जिसमें पैसा रखते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। तो उसने कैश ड्रावर को देखा बिसाइड्स हिम अपने बगल, और उसने अपने बगल रखे
कैश ड्रावर को यानी नगदी के दराज को देखा। ऑफ कोर्स, वास्तव में द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स यानी जो नोट थे वो पुराने ज़माने के थे। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, इसका मतलब है कि वास्तव में नोट पुराने ज़माने के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। पहले इसको समझिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कि द मनी जो पैसा वी यूज़ हम प्रयोग करते हैं नाउ डेज आजकल। तो जो पैसा हम आजकल प्रयोग करते हैं वास्तव में यहाँ पर कहा जाएगा नोट, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो जो नोट हम आजकल प्रयोग करते हैं, हाफ अगेन, वो नोट उससे आधे थे। ठीक है, यानी जो दराज में पैसे रखे थे वो आज के नोट की अपेक्षा आधे थे। ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं थे। तो द मनी वी यूज़ नाउ डेज, जो पैसे हम आजकल यूज करते हैं, हाफ अगेन एज बिग, उससे आधे आकार के थे, एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिख रहे थे, या आप इसे कह सकते हैं कि वो देखने में अलग थे। वो नोट जो थे वो देखने में भी अलग थे। जैसे पुराने सब टाइम में, नोटबंदी से पहले 500 और 1000 की नोट थी, देखिए दूसरे डिज़ाइन की थी। अभी 500 का नोट दूसरे डिज़ाइन का है। ठीक है, तो नोटबंदी के पहले 500 की नोट देखिए और अब 500 की नोट देखिए, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो पैसा, फिर से मैं डाउट्स नहीं चाहता इसलिए मैं समझा रहा हूँ बार बार, कि जो पैसा हम आजकल यूज करते हैं उससे आधे आकार के थे और दिखने में भी अलग थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। आई टर्न्ड अवे, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और तेज़ी से भाग निकला। मैं पीछे मुड़ा और तेज़ी से भाग निकला। देयर्स नथिंग नाइस, कुछ भी अच्छा नहीं है अबाउट जेल, जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता। इवन इन 1894, भले ही वो 1894 की हो। तो जेल भले ही 1894 की हो, देयर्स नथिंग अबाउट जेल, देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, तो जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता। एंड दैट वाज दैट, एंड दैट वाज दैट, इसका मतलब है कि बस इतना ही, अर्थात अब कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई लेफ्ट द सेम वे, उसी रास्ते से, आई केम, मैं वापस आ गया, आई लेफ्ट, जिस रास्ते से मैं गया था। तो जिस रास्ते से मैं गया था मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। आई सपोज, मुझे लगता है, यानी मुझे लगता है कि मैं जिस रास्ते से गया था मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। ड्यूरिंग लंच आवर, ड्यूरिंग लंच आवर अर्थात लंच के समय। ठीक है, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, तो बैंक से मैंने $300, $300 ड्रू, निकाले। लंच के समय मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, और लगभग इतना ही पैसा हमारे पास था। एंड बॉट, और ख़रीदा, ओल्ड करेंसी नोट्स, सॉरी ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदी। ठीक है, दैट रियली वरीड, इससे वास्तव में चिंतित हो गया, माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मेरा मनोरोग चिकित्सक मित्र। इस बात से मेरा मनोरोग चिकित्सक मित्र वास्तव में चिंतित हो गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कहीं धार्मिक स्थल पर जाएं, जैसे किसी मंदिर के पास जाते हैं यानी दर्शन वगैरह करने, तो वहाँ पे भी पुराने ज़माने की यानी 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा आपको दिया जाता है। बदले में आप उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जितना देंगे उसके हिसाब से वो आपको पैसे दे देंगे पुराने ज़माने का ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि यू कैन बाई, आप खरीद सकते हैं, ओल्ड मनी, पुरानी मुद्रा, एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, किसी भी मुद्रा विक्रेता से। किसी भी मुद्रा विक्रेता से आप पुराने ज़माने की मुद्रा खरीद सकते हैं। बट लेकिन, यू हैव टू पे अ प्रीमियम, बट लेकिन, यू हैव टू पे, आपको देना पड़ता है, अ प्रीमियम, एक प्रीमियम, लेकिन आपको प्रीमियम अदा करना पड़ता है, अर्थात आपको कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। जैसे आप अगर 2 रुपये दे रहे हैं आज के टाइम का, तो पुराने ज़माने का आपको केवल 1.5 रुपये ही मिलेगा। ये चीज़ होती है प्रीमियम, यानी 50 पैसा आपका प्रीमियम हो गया, अर्थात अतिरिक्त धन आपको उसे देना पड़ेगा। माई $300, माई मतलब मेरे, $300, $300 बॉट, बॉट मतलब होता है खरीदना, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे के बदले में। जैसे आप सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप पैसे देते हैं जब दुकानदार को, तो उन पैसों के बदले में वो आपको कुछ सामान देता है।
ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि माई $300, मेरे $300 के बट बदले में ओल्ड स्टाइल बिल्स पुरानी मुद्रा में लेस देन 200 $200 से भी लेस कम धन मुझे मिला। क्लियर है कि मेरे $300 यानी $300 के बदले में पुराने ज़माने की मुद्रा में $200 से भी कम धन मुझे मिला। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। एक्स अंडे व 13 सेंट, 13 सेंट में अ डज़न, एक दर्जन मिलते थे। 13 सेंट में एक दर्जन अंडे मिलते थे इन 1894, सन 1894 में। तो सन 1894 में 13 सेंट में एक दर्जन अंडे मिलते थे। ठीक है। बट लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड, मुझे दोबारा कभी नहीं मिला द कॉरिडोर, वो गलियारा, लेकिन मुझे वो गलियारा दोबारा कभी नहीं मिला दैट लीड्स, जो ले जाता है टू द थर्ड लेवल पर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर जो गलियारा ले जाता है वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिला। ऑल्दो, यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफ्टन इनफ, यद्यपि मैंने बहुत प्रयास किया, अर्थात कहना चाहते हैं कि यद्यपि मैंने कई बार प्रयत्न करके उसे ढूंढना चाहा। लुइजा वाज प्रिटी वरीड, लुइजा थोड़ी सी चिंतित हो उठी। When I told her all this, जब I told her, मैंने उसे बताया all this, इन सब के बारे में। तो जब मैंने उसे यानी लुइजा को इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो वो थोड़ी चिंतित हो उठी। एंड डिडेंट वांट, और वो नहीं चाहती थी मी, कि मैं टू लुक, ढूंढने जाऊं फॉर द थर्ड लेवल को एनी मोर, और ज़्यादा। और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल की तलाश और ज़्यादा करूं, अर्थात वो चाहती थी कि अब मैं थर्ड लेवल की तलाश बंद कर दूं। एंड आफ्टर अ वाइल, और थोड़े दिनों के बाद या कुछ समय के बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट टू माई स्टैम्प, आई वेंट बैक, मैं वापस आ गया टू माई स्टैम्प, अपने टिकट पर। ठीक है, इनका शौक था टिकट इकट्ठा करना, तो वही अपने पुराने काम पर ये फिर से आ गए। ठीक है, तो आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, मैं अपने टिकट पर वापस आ गया। बट नाउ, लेकिन अब, वी आर बोथ लुकिंग, हम दोनों लुकिंग, ढूंढते हैं, लेकिन अब हम दोनों ढूंढते हैं एवरी वीकेंड, वीकेंड मतलब सप्ताहांत। ठीक है, तो सप्ताह के अंत में, जैसे संडे, सैटरडे संडे। ठीक है, तो प्रत्येक सप्ताह अंत पर यानी हर सप्ताह अंत पर हम दोनों ढूंढते हैं। बिकॉज, क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमारे पास सबूत है दैट द थर्ड लेवल, कि तीसरा स्तर इज स्टिल देयर, अभी भी वहाँ पर है। अर्थात क्योंकि अब हम दोनों के पास सबूत है कि तीसरा तल अभी भी है। माई फ्रेंड सैम वेनियर, मेरा मित्र सैम वेनियर, डिसअपीयर्ड, गायब हो गया। थोड़ा सा कैमरा में देख के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड, मेरा मित्र सैम वीनर गायब हो गया। यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। पहला कि हम दोनों के पास सबूत हैं, क्या सबूत हैं ये आगे बताएंगे कि कौन सा ऐसा सबूत है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि थर्ड लेवल वास्तव में है। ठीक है, और दूसरी बात कि सैम वीनर, इनका मित्र है, वो गायब हो गया। ये सैम वीनर कौन है ये भी आगे बताएंगे। तो मेरा मित्र सैम वीनर गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, लेकिन मुझे थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, मुझे थोड़ा सा संदेह होता है। बिकॉज, क्योंकि सैम अ सिटी बॉय, सैम्स अ सिटी बॉय, सैम एक शहर का लड़का है। एंड और आई यूज टू टेल, मैं उसे बताया करता था अबाउट गेसलबर्ग के बारे में, और मैं उसे गेसलबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ पर स्कूल जाता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहाँ पर स्कूल जाता था। ठीक है, एंड ही ऑलवेज सैड, और वो हमेशा कहता, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, उस स्थान का नाम उसे पसंद है। और वो हमेशा कहता कि उस स्थान का नाम उसे पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वो वहीं पर है
ऑल राइट इन 1894 सन 1894 में, और सन 1894 में वो वहीं पर है। ठीक है, ये साफ साफ कह रहे हैं कि वो 1894 में चला गया है और वो गेसलबर्ग में रह रहा है। इनके पास ऐसा क्या सबूत है जिसकी वजह से ये ऐसा कह रहे हैं, अब ये आगे बताएंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डाउट्स आ जाते हैं बच्चों के मन में, इसलिए मैं आपको ध्यान से कह रहा हूँ कि ध्यान से समझिएगा। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फुशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, तो स्टैम्प कलेक्शन मेरे टिकट कलेक्शन पर फुशिंग, जब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, क्योंकि एक रात जब मैंने अपने टिकट कलेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान दिया, आई फाउंड, मैंने पाया। अब क्या पाया, यहीं से ये अपनी बात को थोड़ा सा रोकेंगे और फिर आगे आपको कुछ और बताना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा। वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि फर्स्ट डे कवर व्हाट क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प, जब एक नया टिकट इज इशूड, जारी किया जाता है, जब एक नया टिकट जारी किया जाता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स, तो टिकटों को इकट्ठा करने वाले, बाई सम, कुछ टिकट खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल, और उन्हें मेल कर देते हैं, अर्थात डाक से भेज देते हैं। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं आसान से शब्दों में कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प, जब एक नया टिकट इज इशूड, जारी किया जाता है, तो स्टैम्प कलेक्टर, तो इस टिकटों को इकट्ठा करने वाले, बाई सम, कुछ टिकट खरीद लेते हैं। यहाँ तक हो गया। आगे, एंड यूज देम टू मेल इनवलॉप, और मेल इनवलॉप अर्थात वो इनवलॉप जिसके अंदर यानी इनवलॉप मतलब लिफाफा, और लिफाफे के अंदर पत्र रखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि देखिए कि यूज देम टू मेल इनवलॉप टू देम सेल्व्स, देखिए वो इनवलॉप लिफाफे पर उस टिकट को चिपका कर टू देम सेल्व्स, स्वयं को मेल, डाक से भेज देते थे। ठीक है, तो क्या करते थे वो लोग कि उस टिकट को खरीद कर लिफाफे पर उस टिकट को चिपका कर डाक से स्वयं को भेज देते थे। मेल मतलब डाक, ठीक है, देम सेल्फ मतलब स्वयं को, खुद को ही भेज देते थे। ठीक है, जैसे मैंने लिफाफा लिया और मैंने उस लिफाफे को खुद को ही भेज दिया। क्यों? ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन, ऑफ सेल, बिक्री के पहले ही दिन। अब लोग ऐसा क्यों करते थे? देखिए, जब तक डाक घर की मोहर नहीं लगेगी तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सी डेट पर ये लेटर इशू हुआ है, यानी इसलिए इस पत्र को किस डेट पर भेजा गया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा वो लोग करते थे। आगे वो कह रहे हैं कि एंड पोस्ट मार्क प्रूफ्स, और डाक खाने की मोहर प्रूफ्स सिद्ध कर देती थी द डेट, उस तारीख को। ठीक है, और वह तारीख डाक खाने की या पोस्ट ऑफिस की या पोस्ट मार्क से सिद्ध हो जाती थी। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ गया ना, अब एक बार फिर से समझिए इसको कि वेल, ये तो हो गया था कि वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। देखिए, ये आपने कभी जाना नहीं, आप तो मोबाइल से व्हाट्सअप करते हैं सबको, तो आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी डाक खाने से कैसे टिकट वगैरह को भेजा जाता है, इसलिए आपके थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें परेशान नहीं होना, ध्यान से समझिए। वेल डू यू नो, अच्छा क्या आप जानते हैं व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प, जब एक नया टिकट इज इशूड, जारी किया जाता है, अर्थात जब एक नया टिकट जारी किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर्स, तो टिकट को इकट्ठा करने वाले, बाई सम, कुछ टिकट खरीद लेते हैं। यहाँ तक हो गया। एंड यूज देम टू मेल इनवलप, और लिफाफे पर चिपका कर टू देम सेल्व्स, खुद को मेल कर देते हैं, भेज देते हैं, और उस टिकट को लिफाफे पर चिपका कर खुद को ही भेज देते हैं। हो गया यहाँ तक। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल बिक्री के वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन, तो बिक्री के पहले ही दिन। ठीक है, तो बिक्री के पहले ही दिन वो टिकट को खरीद लेते हैं, उसे लिफाफे पर चिपका कर खुद को ही मेल से यानी डाक से भेज देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मुहर लगवानी होती है पोस्ट ऑफिस की। ठीक है, तो इसलिए वो आगे भी, तो अब आगे भी आपको बता रहे हैं कि एंड पोस्ट मार्क प्रूफ्स, और डाक खाने की मोहर से तारीख सिद्ध हो जाती थी, अर्थात पता चल जाता था कि किस तारीख को ये लिफाफा, ये पत्र भेजा गया है। ठीक है, और डाक खाने की मोहर सिद्ध कर देती थी तारीख को, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि डाक खाने की मोहर से
तारीख सिद्ध हो जाती थी। आसान शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डाक खाने की मुहर से तारीख पता चल जाती थी। ठीक है, आगे सीधी सी बात है, जैसे कि 21 तारीख को अगर लॉन्च हुआ है टिकट, तो वो 21 तारीख को जब भेजेंगे तो उनके पास प्रूफ होगा कि देखिए 21 तारीख को ये टिकट लॉन्च हुआ है और 21 तारीख को ही डाक खाने की मुहर लगी है और ये टिकट मेरे पास आया है। इसी चीज़ को कहते थे फर्स्ट डे कवर, अर्थात जिस तारीख को टिकट रिलीज किया गया उसी तारीख को वो लिफाफे पर लगाकर वो अपने पास ही भेज लेते थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। द इन्वलप, और उस लिफाफे को इस कॉल्ड कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर, और उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। आसान हो गया। आगे, दे आर नेवर ओपेंड। दे आर नेवर ओपेंड, इन्हें कभी खोला नहीं जाता, यानी इस लिफाफे को हम कभी नहीं खोलते। यू जस्ट पुट, आप केवल रख देते हैं ब्लैंक पेपर, एक कोरा कागज़, इन द एनवलप, इस लिफाफे में, क्योंकि आप इस लिफाफे में केवल एक कोरा कागज़ रख देते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि हमने एक कोरा कागज़ रखा है इसके अंदर, तो हम इस लिफाफे को कभी नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो दे आर नेवर ओपेंड, और इन्हें कभी भी खोला नहीं जाता क्योंकि आपने लिफाफे के अंदर केवल एक कोरा कागज़ रखा होता है। आगे, दैट नाइट, उस रात, अमोंग, बीच, अमोंग मतलब होता है बीच, माई, मेरे, ओल्डेस्ट, सबसे पुराने, फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर्स के, उस रात मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच, आई फाउंड, मुझे मिला, वन, एक पत्र मिला या एक फर्स्ट डे कवर मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो दैट नाइट, उस रात, मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे एक ऐसा मिला जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ पर था। इट वाज देयर, वो वहाँ पर था, बिकॉज समवन, क्योंकि किसी ने, हैज़ मेल्ड, इसे भेजा था, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के पास, एट हीज होम, उनके घर पर, इन ग्लेसरबर्ग, ग्लेसरबर्ग में। ये वहाँ पर था क्योंकि इसे गिसलबर्ग में मेरे दादाजी के पास किसी ने डाक से भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सैड। इन्वलप सैड, इन्वलप बोला नहीं करते, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि इन्वलप पर, लिफाफे पर, दैट्स व्हाट द एड्रेस, यही पता लिखा था, लिफाफे पर यही पता लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर, और या एंड और इट हैड बीन देयर, ये वहाँ पर था, अर्थात उनके कलेक्शन में था, सिंस जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 में, 94 से, इट हैड बीन देयर, ये वहाँ पर था। ठीक है, तो सन 18 जुलाई, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 18 जुलाई 1894 से ये वहाँ पर पड़ा था, यानी उनके कलेक्शन में पड़ा था। द पोस्ट मार्क, यहाँ पे पोस्ट मार्क है। ठीक है, यानी डाक खाने की मोहर, शोड दैट, यही बताती है, यानी डाक खाने की मोहर यही बताती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डाक खाने की मोहर यहाँ स्पष्ट करती है, या फिर डाक खाने की मोहर से ये बात स्पष्ट होती है। ठीक है, एट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, एट, फिर भी, आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी ये मुझे याद नहीं है, अर्थात मुझे इसकी याद नहीं थी, फिर भी मुझे इसकी याद नहीं थी, ये वहाँ पर पड़ा था, यानी कलेक्शन में पड़ा था, फिर भी मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, द स्टैम्प वाज 6 सेंट, स्टैम्प यानी ये टिकट 6 सेंट का था, डल ब्राउन, हल्के भूरे रंग का था, विथ अ पिक्चर, और इस पर पिक्चर लगी थी, तस्वीर लगी थी, ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और इस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र था। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड इन द मेल, संभवतः व्हेन द एनवलप, जब ये लिफाफा, केम टू ग्रैंड डैड, दादाजी के पास आया होगा, इन द मेल, मेल से, संभव है कि जब ये लिफाफा दादाजी के पास डाक से आया होगा, तो इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो इट वेंट राइट, तो ये सीधा इनटू हिज कलेक्शन, उनके कलेक्शन में चला गया होगा। ठीक है, उनके एकत्रीकरण में चला गया होगा, क्योंकि उनको कलेक्शन करने का शौक़ था और उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है ये वाला लिफाफा भी मैंने खुद ही भेजा हो।
और इसके अंदर कोरा कागज़ हो और उसको फर्स्ट डे कवर समझ के दादाजी ने गलती से उस लिफाफे को अपने फर्स्ट डे कवर के कलेक्शन में रख दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं कि व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब यह लिफाफा डाक से दादाजी के पास आया होगा तो इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो ये सीधा उनके एकत्रीकरण में जा पहुंचा होगा। एंड स्टेड देयर, और वहीं पर पड़ा रहा। टिल, जब तक कि आई टूक इट आउट, मैंने इसे बाहर नहीं निकाला। एंड ओपनड इट, और इसे खोला नहीं, जब तक कि मैंने इसे बाहर निकाल कर खोला नहीं। द पेपर इनसाइड, जो कागज़ अंदर था, वाजंट ब्लैंक, वो कोरा नहीं था, यानी अंदर कोरा कागज़ नहीं था। इट रीड, इस पर लिखा था। देखिए यहाँ पे एड्रेस भी लिखा है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैसलबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चार्ली आई गॉट टू विशिंग, मैं आशा करने लगा था, दैट यू आर राइट, कि तुम्हारी बात ठीक हो। चार्ली, मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक हो। देन, फिर आई गॉट टू बिलीव, मुझे विश्वास हो गया, यू आर राइट, कि तुम सत्य बोल रहे हो या फिर तुम्हारी बात ठीक है। और फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारी बात ठीक है। एंड चार्ली, और चार्ली, इट्स ट्रू, ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा तल ढूंढ लिया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे तीसरा तल मिल गया। चार्ली, यह सत्य है, मुझे तीसरा तल मिल गया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से 2 वीक्स से बीन हेयर, यहाँ पर हूँ, मैं 2 सप्ताह से यहाँ पर हूँ। एंड राइट नाउ, और इस समय, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेली पर, नीचे यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एंड राइट नाउ, और इस समय, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेली पर, समवन इज प्लेइंग अ पियानो, प्लेइंग बजा रहा है, समवन कोई, पियानो बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है। ठीक है, समवन पियानो प्लेइंग, कोई पियानो बजा रहा है। फिर से कि एंड राइट नाउ, और इस समय, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेली पर, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और दे ऑल आर, और वो सभी, आउट ऑन द पोर्च, फ्रंट पोर्च, और वो सभी, फ्रंट मतलब सामने वाले पोर्च पर, सिंगिंग गा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये पोर्च जो है, ये समझने में आपको हो सकता है दिक्कत हो। पोर्च मतलब एक साथ मिलकर वो सभी गा रहे हैं। देखिए, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग। देखिए, एंड और दे आर ऑल मतलब वो सभी, आउट ऑन द फ्रंट मतलब सामने वाले पोर्च पर, सिंगिंग गा रहे हैं, सीइंग नेली होम गा रहे हैं। ये गाने का नाम है, जैसे कोई गाना हो सकता है, झलक दिखला जा टाइप के बहुत सारे गाने होते हैं ना, तो उसी तरह से ये भी एक तरह का गाना है, सीइंग नेली होम। ठीक है, तो सीइंग नेली होम गा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं नहीं चाहता डाउट्स हो। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड मतलब होता है नींबू का शरबत। तो आई एम इन्वाइटेड, मुझे निमंत्रण मिलता है, ओवर फॉर लेमोनेड, मुझे नींबू का शरबत पीने के लिए निमंत्रण मिलता है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक कि तुम्हें तीसरा स्तर मिल नहीं जाता। इट्स वर्थ इट, ये ढूंढने लायक है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, यह काम करने लायक है, या फिर ये थर्ड लेवल ढूंढने लायक है। द नोट इज साइंड सैम, उस नोट पर साइंड सैम के सिग्नेचर थे। सैम का यही पत्र वो सबूत था जिसकी वजह से लेखक ने कहा था कि उसके पास सबूत है कि थर्ड लेवल वास्तव में है। ठीक है, तो इसी पत्र की वजह से लेखक ने कहा कि उसे पता है कि थर्ड लेवल वास्तव में है और उसके पास इस बात का सबूत है, और इसलिए प्रत्येक सप्ताहांत पर वो दोनों अर्थात वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। द नोट इट साइंड सैम, ये तो बता दिया कि नोट पर यानी पत्र पर सैम के सिग्नेचर थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, देखिए एट द स्टैम्प एंड कॉइन,
टिकट और सिक्कों के स्टोर जिस दुकान पर आई गो टू मैं जाता था, टिकट और सिक्कों के जिस दुकान पर मैं जाता था, आई फाउंड आउट वहाँ पर मुझे पता चला, दैट सैम बॉट कि सैम ने खरीदे हैं $800 $800 खर्च करके वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने ज़माने की या पुरानी मुद्रा। ठीक है, आई फाउंड मुझे पता चला कि सैम ने $800 खर्च करके पुरानी मुद्रा खरीदी है। दैट ऑट टू सेट हिम अप, दैट ऑट इस धन से, टू सेट हिम अप वो इस धन से वो सेट कर सकता है, वो एक धंधा चला सकता है। इन अ नाइस लिटिल हे मतलब भूसी का, फीड चारे का, एंड ग्रेन और अनाज का बिजनेस धंधा। दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे इस धन से वह एक छोटा सा भूसी, चारा और अनाज का धंधा चला सकता है। ठीक है, आराम से कि हे मतलब भूसी, फीड मतलब चारा और ग्रेन मतलब होता है अनाज। तो दैट ऑट टू सेट हिम अप यानी इस धन से सेट हिम अप वो चला सकता है अ नाइस लिटिल हे एक छोटा हे भूसी, चारा और अनाज का धंधा। तो इस धन से वह एक छोटा भूसी, चारा और अनाज का धंधा चला सकता है। ही ऑलवेज सैड वो हमेशा कहता था, दैट्स वाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, दैट्स वाट कि यही वो काम है, ही विश्ड वो चाहता है, ही कुड डू जो वो कर सके। अर्थात वो हमेशा कहता था कि यही वो काम है जो वो करना चाहता था। ठीक है, तो ही ऑलवेज सैड वो हमेशा कहता था, दैट वाट ही रियली विश्ड ही कुड डू कि वो यही काम करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हीज ओल्ड बिजनेस, एंड ही और वह सर्टेनली निश्चित रूप से, निसंदेह, कांट गो बैक वापस नहीं जा सकता, टू हीज ओल्ड बिजनेस अपने पुराने धंधे पर, और निसंदेह या निश्चित रूप से वह अपने पुराने धंधे पर वापस नहीं जा सकता। नॉट इन गेसलबर्ग इशुनोइस गेसलबर्ग in 1894, नॉट इन कम से कम, गेसलबर्ग इशुनोइस 1894 कम से कम 1894 में, गेसलबर्ग इशुनोइस में। ठीक है, तो कम से कम 1894 में गेसलबर्ग इशुनोइस में, तो वो अपने पुराने धंधे पर नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि उतने पुराने समय में उसका पुराना धंधा चलेगा नहीं। अब उसका पुराना धंधा था क्या, ये लास्ट लाइन में लिखा है। क्या कहते हैं, हिज ओल्ड बिजनेस उसका पुराना धंधा। वाई अरे, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम वो तो मेरा मनोरोग चिकित्सक था। अब इस चैप्टर से जुड़ी दो बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। पहली, लेखक यानी ये चैप्टर जब क्लास 12th में जोड़ा जा रहा था तो जोड़ने वाले लोगों ने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया है कि आप बड़े हो चुके हैं, यानी ये चैप्टर आपकी समझ से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो इस चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका है कि एक बार आप इस चैप्टर को खुद से पढ़ें। दूसरी बात इस चैप्टर से जुड़ी, मैं इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी भी अपलोड कर दूंगा, यानी एक छोटा सा पार्ट यानी छोटा सा भाग, जिसमें मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी 2 से 5 मिनट के बीच में वो लेक्चर होगा और उस लेक्चर से आप इस चैप्टर की पूरी कहानी को एक बार में ही समझ लेंगे। दोनों काम हो जाएंगे, लेकिन आपका भी एक काम है, इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल से साथ जुड़ जाइए, यानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए चैप्टर और एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।